हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं आयत का सेकंड पार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयत मतलब मेंशुरेशन, क्षेत्रफल स्टार्ट किया था और क्षेत्रफल के अंदर पहला टॉपिक लिया था हमने आयत का। और आयत के अंदर हमने शुरू किया था, सबसे पहला क्या था, परिमाप। तो परिमाप से संबंधित जो भी सवाल थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, ठीक है, ओनली परिमाप वाले पढ़ाए थे। आज अपन जो है यहां से शुरू करते हैं क्षेत्रफल वाले सवाल, उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित सवाल, और उसके बाद अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए तो हम देखेंगे आगे विकर्ण वाले सवाल भी इसी में कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी सवाल है वो क्या क्या बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहला सवाल जो है। पहला सवाल क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो आयत का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है, तो बताओ पेरीमीटर परिमाप क्या है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अच्छा, ये क्या दे रखा है, ये अनुपात है। क्या ये डायरेक्ट लंबाई और चौड़ाई है? नहीं है। तो इसका सवाल कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा। चलो कंटिन्यू बने रहना आप। तो देखो क्या करना है, एल और बी, ये हो गया एल और बी, 3:2 है। मैंने आपको कल भी जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अनुपात जो होता है वो हमेशा कॉमन जो होता है, दो संख्या में जो कॉमन होता है उसको हटाकर फिर निकाला जाता है अनुपात। इसलिए हमें अनुपात से अगर वापस संख्या चाहिए, तो अनुपात से अगर वापस संख्या चाहिए कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का गुणा करना पड़ेगा। तो x का गुणा इससे भी करो और x का गुणा इससे भी करो। तो यहां से 3 का x से गुणा हुआ कितना हो गया, 3x हो गया। 2 का x से गुणा हुआ कितना हो गया, 2x हो गया। मतलब अब लंबाई कितनी है, 3x है, और चौड़ाई कितनी है, 2x है। अब वो बोल रहा है कि यहां पर आयत का जो क्षेत्रफल है वो 216 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। तो ये हो गया 3x इंटू 2x, और 3x इंटू 2x कितना हो गया, 6, और x का x से गुणा हुआ 6x स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब वो बोल रहा है यहां पर क्षेत्रफल है कितना, 216 है। इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू दे रखी है 216 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 216 मीटर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मान निकाले तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 216 और बटा में कितना आया 6, और 6 से भाग लगाओ कितना हो गया 36। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 36 हो गया। तो एक्स का मान कितना हो गया, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो एक्स का मान कितना हो गया 6। अब आपको यहां पर निकालना है लंबाई चौड़ाई क्या है, ताकि परिमाप निकाल सके। तो लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो ये लंबाई है 3x और ये है चौड़ाई 2x। तो यहां से L का मान हो जाएगा 3x, मतलब 3 इंटू 6, और 3 इंटू 6 से कितना हो गया 18, और फिर चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 2x, मतलब हो गया 2 इंटू 6 12। और परिमाप क्या होता है आप सब जानते हो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, ताकि लिखना नहीं पड़े, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो इसका मतलब है हम यहां निकालते हैं पेरीमीटर परिमाप। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 18 प्लस 12 कर लो पहले ही। तो 18 और 12 कितना हो गया 30, और 30 का दुगुना कितना हो गया 60। इसका मतलब यहां से इसका परिमाप जो है पेरीमीटर वो कितना हो गया 60 मीटर। क्लियर, बिल्कुल बेसिक सवाल है, छोटा से छोटा सवाल है। अब आते हैं इसके शॉर्ट पे, मतलब ये तो हो गया पूरा आपका बेसिक एक्स वाला तरीका। अगर आप चाहते हो कि इसको शॉर्ट से अगर निपटा ले तो जल्दी कैसे निपटा सकते हो उसका तरीका देखो। तो कोई अगर इसको डायरेक्ट करना चाहे और थोड़ा सा याद रख सके तो देखो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना है, आपको दे रखा है क्षेत्रफल L इंटू बी, और L इंटू बी दे रखा है कितना 216 दे रखा है, ये 216 लिख दिया। अब जो आपको अनुपात दे रखा है ना, वो अनुपात देखो, अनुपात है 3:2। आप क्या करो, इसको कर लो गुणा, यहां पर 3 इंटू 2 का कितना आ गया 6। ठीक है, अब इस 6 से भाग लगाओ इसके अंदर, तो 6 से भाग लगाओ इसके अंदर, ये कितना है 36। यहां जब भी कभी क्षेत्रफल के अंदर आप भाग लगाओगे हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा ही आएगा, हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा ही आएगा। और आपको क्या करना है, वो किसका स्क्वायर है बस आपको ये पता करना है। तो ये किसका स्क्वायर 36, किसका स्क्वायर है 6 का। बस ये आंसर जो है इसका आप गुणा कर लो अनुपात वाले से, वही आपकी लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। तो इसका मतलब है 36 जो है स्क्वायर है किसका 6 का। तो 6 का गुणा करते हैं 3 से और 6 का गुणा करते हैं 2 से, ये आपके L, और यहां से ये हो गया B। तो आपको X लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप चाहो तो एक्स वाला तरीका करो और चाहो तो ये वाला तरीका करो, दोनों ही सही है अपनी जगह पे। क्लियर, तो ये है पहला सवाल आज का। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल देखो। एक आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा आयत का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल के लिए मैं आपको बताऊंगा एक सीधा सीधा शॉर्ट तरीका। ठीक है, तो लेकिन पहले शॉर्ट नहीं बताऊंगा, पहले बेसिक बताऊंगा आपको। तो अब सीधा शॉर्ट तरीका क्या बन सकता है और बेसिक क्या है, चलो देखते हैं।
तो यहां दे रखा है आयत का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का क्षेत्रफल बोले तो L इंटू बी, L इंटू बी दे रखा है कितना 144, ये 144 हो गया। फिर बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो लंबाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि चौड़ाई से 10 अधिक है, ये लिख दिया चौड़ाई से 10 अधिक है। क्लियर, तो चौड़ाई से 10 अधिक है, ये हो गया L का मान इंटू बी, तो बी जो है वो तो बी ही रहेगा क्योंकि इससे हमने इसकी वैल्यू लिखी है इक्वल टू 144। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसका गुणा अंदर करना पड़ेगा, तो इसका गुणा यहां पर भी करना है और यहां पर भी करना है, तो b का b से गुणा करे तो क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से b का करे 10 से तो 10b हो गया, और उधर है 144। अब एक चीज जानना दोस्तों, कभी भी ए टू जेड, ए से जेड कोई भी अगर वेरिएबल है, अगर एक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब एक जो है उस पर स्क्वायर हो, और अगर एक सिंगल आ जाए, मतलब एक के ऊपर स्क्वायर है और एक सिंगल आ जाए, समझ जाना आप द्विघात समीकरण में पहुंच चुके हो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुंच चुके हो। जबकि मैं आपको बोल रहा हूं इसका शॉर्ट जुगाड़ है, बहुत आसान है, वो आपको आगे बताता हूं, पहले बेसिक पूरा करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो फिर इसको इधर लाते हैं, मतलब बी स्क्वायर प्लस 10b, और वो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 144 और इक्वल टू 0। ये हुआ द्विघात समीकरण की इक्वेशन। अब इसको कैसे करते हैं, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो ये लास्ट नंबर है, इस लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, फर्स्ट में कुछ नहीं, मतलब एक मान लो, तो इसका मतलब 144 का 144 ही रहेगा। अब है कि इसके 144 के टुकड़े करो, और ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर, ये माइनस बताता है घटाना है, और घटाने पर कितना आ जाए 10 आ जाए। तो 144 जो है उसके टुकड़े करो पहले तो, और टुकड़े करके ऐसी संख्या लाओ जिसमें 10 का गैप आ जाए। तो पहले देखो 144 कहां आता है, जैसा 2 के पार्ट में भी आता है, मतलब 2 इंटू 72 हुआ, लेकिन तो बहुत दूर हो जाएगा, हमें सिर्फ 10 का गैप चाहिए, तो 10 का गैप नहीं बनेगा। 3 से करे तो 3 से ही भाग तो जाएगा, लेकिन बहुत दूर हो जाएगा, जैसे 3 का 4 12 हो गया और 8 हो गया, तो यहां से भी बहुत दूर है। और आगे बढ़े ऐसे तो 3 का हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसे करते जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको यहां पर अगर आपको टेबल पहाड़े याद है तो वो बहुत आसान है आपके लिए। तो अगर आपको पहाड़े याद हो तो काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो 144 जो है वो 12 इंटू 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन अब आते हैं इससे बड़े किसी पहाड़े में ही आता है क्या, क्योंकि 12 के पहाड़ मतलब 12 इंटू 12 का मतलब गैप काफी कम हो गया है। तो अब देखो यहां से और बड़ा पहाड़ा लेते हैं, 13 में 14 में 15 में 16 में आता है, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 होता है 144। तो 16 और 9 में गैप चेक करो, क्या 10 का गैप है, नहीं है, तो यहां गैप कितना हुआ 7 का गैप है, मतलब ये भी नहीं है। और आगे चलो 17 नहीं 18, 18 में आता 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना होता है 144 होता है। तो इसका मतलब है यहां पर जो इसके टुकड़े हैं वो एक 18 आएगा और दूसरा क्या आएगा 8 आएगा। अब क्या करना है, देखो यहां पर लेना है 10, लेकिन किसका 10 लेना है, प्लस का, और ये माइनस क्या शो करता है कि आपको संख्या घटानी है, मतलब जो भी दोनों टुकड़े आप लोगे उन दोनों को घटाना है और घटा के 10 लाना है प्लस का। तो इसका मतलब हुआ ये साइन आपको बताता है कि बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए। तो 18 और 8 में 18 किसका होना चाहिए, प्लस का, और छोटा वाला किसका होना चाहिए, माइनस का, ताकि हम इसमें से उसको घटा सके। क्लियर, लेकिन उसके बाद फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो फाइनल आंसर के लिए देखो, फाइनल आंसर आपको यही करना है, कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना, फाइनल आंसर के लिए जो संख्या प्लस की है, अभी जो टुकड़े आपने किए, जो प्लस का है उसको माइनस कर दो, और जो माइनस का है उसको प्लस कर दो। तो जो प्लस का है उसको माइनस करो और जो माइनस का है उसको प्लस कर दो, ये आपके फाइनल आंसर होते हैं। अब सोचो कभी भी अगर लंबाई या चौड़ाई है तो माइनस पे कैसे होगी, तो लंबाई या चौड़ाई अगर जैसे कोई भी चीज हम मापते हैं तो मापने में 1 मीटर 2 मीटर ऐसे आएगा, माइनस पे कैसे आ सकता है, इसका मतलब है माइनस का 18 गलत है। तो बी का आंसर कितना है, प्लस का 8। अब देख लो ये मेथड होता है बेसिक वाला मेथड, जबकि इस बेसिक मेथड में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं सीधा शॉर्ट तरीका। तो देखो इस सवाल का शॉर्ट तरीका क्या बनता है, तो देखिए सवाल क्या है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल है 144 मीटर स्क्वायर, तो L इंटू बी इक्वल टू हो गया 144। ठीक है, कभी भी जानना दोस्तों, अगर क्षेत्रफल आपको दे रखा है और अगर कोई भी भुजा एक छोटी या बड़ी दे रखी हो तो इसका मतलब समझो कि दो कोई संख्या है, दो संख्याओं में कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। तो आप ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो इनको द्विघात समीकरण मतलब बेसिक से मत करना, आपको मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं, ऐसे करना। मतलब सबसे पहले ये 2 का भाग लगा दो, ये सबको आता है 72 हो गया, फिर 2 का भाग लगा दो 36 आ गया, फिर 2 का भाग लगा दो 18 हुआ, फिर 2 का भाग 9 आया, फिर 3 का भाग 3 आया, और फिर 3 का भाग तो यहां से कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर।
अब क्या करना है, अब आपको यहां पर जानना है, आपको दो संख्या लानी, एल और बी। कितनी संख्या लानी है? दो। लेकिन दो संख्या जोड़ी बनानी है आपको, और जोड़ी ऐसी बनानी है कि 10 का गैप बन जाए। तो जोड़ी बनाना कैसे करते हैं उसके लिए देखो, यहां पर जो संख्या है इसमें कितनी संख्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या है? 6। अगर बड़ी बड़ी संख्या ज्यादा हो तो बड़ी संख्याओं को कम लेंगे और छोटी छोटी को ज्यादा लेंगे, जोड़ी बनाने का तरीका। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी नहीं हो या बड़ी संख्या ज्यादा नहीं हो तो आप 6 टुकड़े आ रहे हैं तो 6 टुकड़े में 3 टुकड़े अलग कर दो और 3 अलग कर दो। तो 6 जो संख्या आपको दिख रही है इसमें से इस 3 को अलग कर दो और बाकी 3 को अलग कर दो, और ऐसे आप संख्या लेके आओ। तो देखो संख्या कैसे लानी है? गुणा करके। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब इन तीनों को एक साथ लेके आए तो यहां से 8 मिलता है। अब सेकंड वाले को देखो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 हो गया। इसका मतलब हमारे पास दो संख्या जो मिली है वो एक 18 है और एक 8 है। क्या हमारे यहां पर सुटेबल है? क्या यहां पर 18 और 8 काम करेगा? तो देखो हमें लंबाई जो है वो चौड़ाई से 10 मीटर अधिक चाहिए। तो इसका मतलब एक अगर 8 जो है वो यहां पर चौड़ाई हो जाए और 18 जो है वो लंबाई हो जाए तो हो गया हमारा काम। तो इसका मतलब है, अब देखो यहां पर आपका द्विघात समीकरण, ये सवाल इधर से जा रहा था और ये सवाल इधर से जा रहा है, तो इसका मतलब यही ज्यादा आसान है, तो हम इधर जाने की जरूरत ही क्या है। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और कोई भी भुजा छोटी या बड़ी दे रखी हो तो ये द्विघात समीकरण का लॉजिक मत लगाना फालतू का, सीधा सा ये ऐसे भाग लगाओ और भाग लगा के जोड़ियां बना लो। आई बात समझ में? चलो हाँ, इस सवाल में पूछा था परिमाप, कि परिमाप क्या है। तो दोस्तों आप सब जानते हो परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई कितनी है? 18, चौड़ाई कितनी है? 8 है। तो 18 और 8 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 26, और 26 का कर दो डबल, तो 26 का डबल कितना हो गया? 52 मीटर। तो ये हो गया इसका परिमाप 52 मीटर। क्लियर? चलिए अब देखिए अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो दोनों के बीच का गैप दे दिया। उसके बाद क्या दिया है? तथा क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा? जब भी कभी आपको क्षेत्रफल दे रखा हो और लंबाई और चौड़ाई में कुछ डिफरेंस दे रखा हो, ऐसे सवाल हमेशा इस जुगाड़ से ही करने हैं। आपको क्या करना है? यहां पर लिखना है क्षेत्रफल, ये हो गया 384, और इसके अंदर कर दो इसके टुकड़े, मतलब ऐसे भाग लगा दो जो आप सबको आते हैं। तो 2 का भाग लगाओ 192 हो गया, फिर 2 का भाग लगाते हैं यहां पर 96 हो गया, फिर 2 का भाग लगाते हैं 48, फिर 2 का भाग 24, फिर 2 का भाग ये 12, फिर 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। ये हो गया इस तरह से इसके टुकड़े। अब क्या करना है? देखो यहां पर L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई मिलकर बन रहा है 384। तो हमें यहां पर दो संख्या ऐसी चाहिए जिसके अंदर 8 का गैप हो, तो 8 का डिफरेंस हो। तो क्या करो, इन टुकड़े को गिन लो। ये टुकड़े सारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टुकड़े आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। और कोई ज्यादा बड़ी संख्या आ रही है क्या? नहीं आ रही है, सिर्फ एक 3 बड़ा है, बाकी ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। इसका मतलब 8 टुकड़े हैं, तो 4 अलग कर दो और 4 अलग कर दो, और एक बार ट्राई करो कि 8 का गैप मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, यहां से 4 टुकड़े एक साथ ले लेते हैं, ये 4 एक साथ और ये वाले 4 एक साथ। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो इधर से हमें मिला है 16। इधर चेक करो, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24। क्या यहां पर हमें 8 का गैप मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब 16 और 24 में कितना गैप आ रहा है? 8 आ रहा है। मतलब हो गया आपका सवाल। तो यहां पर सीधा सा लंबाई जो है वो लंबाई कितनी हो जाएगी? 24, और चौड़ाई कितनी हो गई? 16। ये लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। कहीं द्विघात समीकरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बेसिक में जाओगे द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो अब आते हैं, इससे पूछा परिमाप क्या है। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो 24 प्लस 16, तो 24 प्लस 16 कितना हुआ? 40, और 40 का दुगुना कर दो तो 40 का डबल कितना हो गया? 80। इसका मतलब परिमाप कितना हो गया? 80 मीटर परिमाप हो गया। आया समझ में क्या तरीका है? तो सीधा ये जुगाड़ लगाओ, आपका काम हमेशा निकल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा? तो यहां से क्षेत्रफल दे रखा है, बस लंबाई चौड़ाई अब जाके किसके अंदर आ गई? अनुपात में आ गई। ठीक है, तो यहां से क्या करना है? इसका आपको अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने एक शॉर्ट जुगाड़ पढ़ाया था, तो पहले मैं जुगाड़ ही पढ़ा देता हूं आपको, फिर अपन वापस बेसिक पे आएंगे। तो देखो L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हुआ? 300 हुआ, ये 300 हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है? इसका अनुपात। मैंने आपको बोला है कि अगर आप याद रख सको और शॉर्ट में जाना चाहो तो ऐसे कर लिया करो, जो अनुपात है उसका गुणा कर लो।
तो 3 इंटू 4 कितना आया, 12 आया। और इसका लगा दो इसके अंदर भाग, और जब भी कभी क्षेत्रफल में अनुपात का गुणा करके भाग लगाओगे हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा आएगा। बस पता करना है वो किसका स्क्वायर है। तो 12 का भाग लगाओ, यहां पर 12 का भाग लगा, 2 और 5 25 बार गया। इसका मतलब ये आया आपका स्क्वायर नंबर। और मैंने बोला है किसका स्क्वायर, आप तो वो निकालो। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इसका मतलब 5 का स्क्वायर है। आपको ये जो आंसर मिले ना, जो स्क्वायर है जिसका वो आंसर मिल जाए, बस उसको क्या करो, अनुपात से गुणा करवा दो। तो अनुपात से गुणा करा दो, उससे आपको लंबाई चौड़ाई दोनों मिल जाएगी। तो अनुपात क्या था, 3:4 है। तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 3 से और 5 का गुणा किससे कराएंगे, 4 से। तो 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, और 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। तो 3:4 से हो गया 15 और 20, हो गया आपका क्षेत्रफल 300 वापस। ठीक है, एक तो तरीका ये। दूसरा, अगर आप चाहोगे ऐसा नहीं करना है और अनुपात को क्या लिखो, x से गुणा करके, अगर अनुपात से वैसे करते हो तो देखो पूरा सवाल करके बताता हूं आपको। यहां पर दे रखा है L और B जो है वो है 3:4। अगर यहां से x का गुणा करें तो 3 का हो जाएगा 3x और 4 का हो जाएगा 4x। फिर वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल L इंटू बी, तो L इंटू बी कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 300 दे रखा है। तो L का मान कितना हुआ, L का मान 3x है और B का मान कितना है, 4x है। ठीक है, और इसका गुणा दे रखा है, ये गुणा कर दिया, बराबर कितना है, 300। अब 3 इंटू 4 गुणा करो 12, और x का x से गुणा करो, x स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 300 के बराबर। अब x स्क्वायर कितना होगा, तो 12 उधर भेजेंगे, तो ये हो गया 300 बटा में 12 का भाग लगाओ। अब 12 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 25 आएगा। अभी जस्ट किया ही था हमने, तो 25 आया। और x का मान कितना आएगा, x का मान 5 आएगा। ये x का मान आया। अब हम यहां से निकालेंगे लंबाई कितनी है, तो भाई लंबाई हमने लिखी है 3x। तो ये जगह 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर है यहां से चौड़ाई कितनी है, तो हमने यहां पर लंबाई कितना लिया है, 3x, और चौड़ाई कितना लिया है, 4x। तो यहां से चौड़ाई है 4x, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये 20 हो गया। अब हमें क्या निकालना, पेरीमीटर, परिमाप। और परिमाप क्या होता है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो 15 20 35, और 35 का डबल, 35 का डबल कितना हो गया, 70। और किस में लिखा हुआ, मीटर, तो ये आएगा मीटर में। तो परिमाप कितना आ गया, 70 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला वाला हो गया। क्लियर सबको। चलो बस ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको, ताकि डायरेक्ट काम हो जाए। मतलब बेसिक भी सिखा रहा हूं आपको मैं, और शॉर्ट भी सिखा रहा हूं, ताकि आपको जो पसंद आ जाए आप बस वो ले लेना। अब देखो अगला सवाल क्या लिखा है, एक आयत के लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग दे रखा, मतलब L और B दे रखा है। L प्लस B टोटल कितना दे रखा है, 50। ठीक है, इसे कहते हैं हम अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर। चलो आगे देखते हैं। अगर आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई का 16 गुना हो तो आयत की लंबाई कितनी है। तो एक तो हमें यह दे रखा है कि L प्लस B का मान कितना है, 50 है। दूसरा हमें क्या दे रखा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूं, देखो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या बोला है, उसकी लंबाई का 16 गुना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल है वो इसकी लंबाई का 16 गुना है। आया समझ में क्या लिखा है, तो क्षेत्रफल जो है वो लंबाई का 16 गुना इसके बराबर है। अब आते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर, इधर क्या लिखा हुआ है, ये है लंबाई का 16 गुना, तो लंबाई इंटू 16। क्लियर। अब इधर लंबाई है उधर भी लंबाई है, तो इसका मतलब लंबाई से लंबाई कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही आ रहा है। तो यहां से हमें क्या मिल गई, चौड़ाई मिल गई। तो चौड़ाई का आंसर कितना मिल गया, चौड़ाई का आंसर हमें 16 मिल गया। अब आप देखो, आपको चौड़ाई का आंसर 16 मिल चुका है और लंबाई प्लस चौड़ाई 50 पहले से पता है, तो लंबाई तो ज्ञात हो ही जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पर लंबाई कितनी हो जाएगी, तो देखो L प्लस बी का आंसर 50 है। तो B की जगह, मतलब चौड़ाई की जगह मैं रख रहा हूं चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई आ गई हमारे पास 16, और L प्लस बी का मान कितना है, 50। तो यहां से 16 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और 50 में से 16 घटाओ कितना हो गया, 34। तो इसका मतलब यहां से लंबाई का आंसर कितना आ गया, 34। ये हो गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गए। अब क्या पूछा है, तो आयत की लंबाई पूछी, बस कि आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की लंबाई कितनी आ गई, 34 मीटर। तो यहां से आंसर, अच्छा सेंटीमीटर है, तो 34 सेंटीमीटर। क्लियर आराम से। तो ऐसे सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, वो आपके कभी गलत नहीं हो। चलो अगला सवाल देखो। एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 है, 2/3। ठीक है, तो यहां लिख देते, जो दिया है उसको लिखते चलो। तो जैसे दिया है चौड़ाई, ये चौड़ाई है। एक आयत की जो चौड़ाई है वो लंबाई की 2/3 है। तो चौड़ाई जो है वो लंबाई की 2/3 है, मतलब 2/3 है ऐसे।
2 तिहाई हो गया। यदि कक्ष का क्षेत्रफल जो है 2400 वर्ग मीटर है तो कक्ष की लंबाई मीटर में कितनी है? तो अब आपको दे रखा दूसरा क्या, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या दिया, L इंटू बी, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया है 2400, ये 2400 हो गया। ठीक है, अब आपको ये जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन यहां लिख दो बस। तो जैसे इससे क्या बोला कि चौड़ाई जो है वो लंबाई का 2/3 है, तो लंबाई का 2/3 है, मतलब लंबाई को कुछ नहीं करना, इसको L ही रहने दो, और जो चौड़ाई है उसको क्या लिखना है, लंबाई का 2/3। तो चौड़ाई की जगह में लिख रहा हूं कि लंबाई मतलब L का 2/3, ऐसे ये हो गया। चौड़ाई की जगह वैल्यू रख दी, बराबर कितना हो गया 2400। अब क्या करेंगे, इधर की संख्या उधर भेजेंगे, तो 2/3 उधर भेज दो, और L इंटू एल का गुणा होगा तो क्या हो गया L स्क्वायर हो गया, और 2400 उधर जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब काटते हैं, 2 से इसको काटा, कितना हो गया 1200, और 1200 का 3 से गुणा करें तो कितना हो गया 3600, तो ये हो गया 3600। 3600 किसका आंसर है, एल स्क्वायर का। अब हमें निकालना है एल, तो इसका मतलब है स्क्वायर हटा दो, सामने रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 3600 किसका स्क्वायर, बस ये पता करना है। तो 2 जीरो कभी भी आ जाए तो 2 जीरो का आंसर कितना हुआ, सिंगल जीरो, और 36 है तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इसका मतलब एल का आंसर कितना हो गया 60 हो गया। तो यहां से आपसे पूछा कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं इसमें परिमाप कितना है, मतलब इसमें हमें अगर परिमाप निकालना हो तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां पर लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई पता करेंगे कि चौड़ाई कितनी है। तो इससे क्या बोला, चौड़ाई जो लंबाई का 2/3 है, तो अगर चौड़ाई पता करनी हो कितनी है तो यहां पर लंबाई का 2/3 है, तो इससे काट दो, कितना हो गया 20, और 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। इसका मतलब चौड़ाई कितनी है 40 है, और हमें निकालना है परिमाप कितना है, तो क्या करेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना कर दो। तो यहां से अच्छा, आप बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि बार बार मैं परिमाप को क्या बोल रहा हूं, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, जबकि मोस्टली लोग क्या बोलते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मैंने आपको परिमाप वाली क्लास से बताया था पिछली क्लास में कि परिमाप पैरामीटर को कभी ये मत बोलो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हमेशा ये बोलो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। इससे ये फायदा होगा कि लंबाई प्लस चौड़ाई पहले कर लोगे, उसका डबल ही तो करना है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 100, और 100 का डबल कितना हो गया 200। तो अगर यहां पर पूछता परिमाप कितना है तो परिमाप का आंसर कितना आ जाता दोस्तों, 200 आ जाता। क्लियर सबको अच्छे से, ठीक है। चलो और बढ़ते आगे, आगे क्या है देखो। तो अब तक हमने जो पढ़े हैं वो पहली वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाई थी, पहली वीडियो आयत की पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ परिमाप से जुड़े हुए सवाल सारे। अभी हमने पढ़े हैं क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल, और अब हम पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप दोनों से जुड़े हुए सवाल, कि क्षेत्रफल परिमाप अगर एक साथ आ जाए तो वो सवाल कैसे करते हैं। चलिए देखो, यहां दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 192 वर्ग मीटर है और परिमाप 56 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है ये बताना है। दोस्तों एक चीज अच्छे से याद रख लेना, आपको मैं बता दूं, कभी भी क्षेत्रफल और परिमाप का सवाल एक साथ दे रखा हो तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि हम यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं जाएंगे। कैसे समझना, किसी आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का मतलब होगा L इंटू बी, L इंटू बी कितना है 192 है, ठीक है। दूसरा यहां परिमाप दे रखा है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना। तो याद रखना मैंने ये बोला है कि कभी भी आयत का परिमाप दे रखा हो, तो आयत का परिमाप अगर दे रखा हो तो आपको हमेशा आधा करना है। जब भी आयत का पैरामीटर हो उसको हमेशा आधा करोगे, और आयत का परिमाप आधा करने से क्या मिलेगा, तो ये भी याद रखना, आयत का परिमाप पैरामीटर को आधा करने से मिलता है L प्लस बी। क्यों मिलता है ऐसे, क्योंकि देखो पूरा पैरामीटर का फॉर्मूला ये है, ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला ये, अगर मैं कह रहा हूं कि इसका आधा कर दो मतलब 2 का भाग लगा दो, तो इसका मतलब है, जैसे इधर देखो ये भी बताया था पूरे आपको, मैं बोल रहा हूं आयत का परिमाप, जैसे परिमाप पैरामीटर कितना दे रखा है 56 मीटर ये रहा, तो 2L प्लस बी 56 ऐसे दे रखा है। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कभी आयत का परिमाप आ जाए उसका आधा करो, तो आधा करो मतलब दोनों तरफ ऐसे आधा करो। आधा करने से क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, और इससे ये यहां पर आ गया कितना 28। तो इससे हमें क्या मिला, हमें मिला L प्लस बी इक्वल टू 28 28। तो इसका मतलब ये है कि ये फालतू में लिखकर काटने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आयत का परिमाप आ जाए हमेशा उसका आधा करना, क्योंकि परिमाप का आधा जो होता है वो L प्लस बी होता है। तो परिमाप का आधा होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 28 हो गई। क्लियर। अब देखो यहां से मजेदार चीज, L इंटू बी मतलब दो संख्या ऐसे लेके आओ जिनका गुणा करो तो 192 मिल जाए, और दो संख्या ऐसे लेके आओ जिनको जोड़ा जाए तो 28 मिल जाए।
तो अगर आप यहां से वैल्यू वहां रखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं बनाना है तो फिर हमारा जुगाड़ काम करेगा। और कौन सा जुगाड़ है? ये वाला 192 के टुकड़े कर लो, जो क्षेत्रफल है उसके टुकड़े कर लो, ठीक है। और क्षेत्रफल के टुकड़े करके दो ऐसी संख्या लेके आओ जिनको टोटल करने से 28 मिल जाए। तो दो ऐसी संख्या लाओ जहां पर जोड़ने से 28 मिल जाए। तो यहां से देखो 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 का भाग 9 18 6 12, फिर 2 का भाग 48 48, फिर 2 का भाग 24, फिर 2 का भाग 12, फिर 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। ये हो गए टुकड़े सारे। अब हमें दो संख्या लेनी है, तो पहले गिनो ये टुकड़े कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने टुकड़े हुए? 7। अगर 8 या 6 होते तो हम आधा आधा करते। अब 7 टुकड़ों में क्या करोगे? तो देखो यहां से कुछ तरीके हैं जो जानना। अब 7 टुकड़े हैं तो 7 टुकड़ों में जिधर बड़ी संख्या जाएगी उधर के टुकड़े कम रखना, जिधर बड़ी संख्या जाती है उधर का टुकड़े कम रखना। उससे रीजन ये ऑलरेडी वो बड़ी संख्या है, अगर टुकड़े भी उधर ज्यादा रखोगे तो नंबर ज्यादा बड़ा आ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, अच्छा ये ट्राई करना, मतलब ये है हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जोड़ी मिल रही नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिलेगी तो हमें जोड़े चेंज करने पड़ जाएंगे। तो देखो एक बार छोटे छोटे जो है उनको अपन 4 को एक साथ रखते हैं और यहां से इनको 3 को एक साथ रखते हैं। तो 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, इधर आया 16। दूसरी तरफ 2 × 3 4, 4 × 3 कितना आया? 12, ये आया 12। अब चेक करो हमारे सवाल में ये चीज बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो यहां से L + B 28 आ रहा है क्या? तो L का मान कितना हो जाए? 16, B का मान कितना हो जाए? 12, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। 28 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है हमारा काम बैठ गया, मतलब हमारा काम बन गया। दूसरा, और क्या L × B 192 आ रहा है क्या? उसको चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? हमने 192 के ही तो टुकड़े किए। तो अगर 192 के ही टुकड़े किए हैं तो वो तो ऑलरेडी इनका गुणा 192 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब है हमारा काम बस इतना सा है कि आपको उस भाग लगाना है और भाग लगा के आपको जोड़े बनाना है, ठीक है। बस ये जोड़ी बन जाए, सवाल हो गया, ये समझो। अब इससे क्या पूछा है, तो बताओ इसके लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। तो लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है? ये है 12 और 16, और 12 और 16 में कितना गैप आया? 4 का। तो इसका मतलब यहां से आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला, 4 मीटर। आ गया समझ में? बहुत आसान सवाल है, या फिर बहुत आसान बना दिया गया है ताकि आप काम आराम से कर सको। डन। चलो और देखते हैं ऐसा। आगे देखो, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा 216 वर्ग मीटर। तो L × B, L × B दे रखा है कितना? 216 वर्ग मीटर, तथा इसका परिमाप दे रखा 60 मीटर। अब मैंने बार बार बोला था, अब तो याद हो ही गया होगा कि जब भी कभी परिमाप दे रखा हो उसका आधा करो, और आधा करने से क्या मिलता है? L + B मिलता है। तो L × B है 216 और L + B है 30। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्षेत्रफल में इसका टुकड़े करना है क्षेत्रफल के। तो 216 के भाग लगा दो 2 से, तो 216 का भाग लगाते हैं 108 आ गया, फिर 200 भाग 54, फिर 2 से भाग 27, फिर यहां पर 3 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है? आपको दो संख्या ऐसी लेके आनी है कि जिनको जोड़ने से कितना मिल जाए? हमें 30 मिल जाए। तो यहां पर टुकड़े देखो कितने हैं? 2 2 2 मतलब 3 और 3 6 टुकड़े। अब इसमें एक मस्त चीज है, वो क्या है? देखो, अगर यहां पर छोटी छोटी संख्याओं को अलग रखा जाए और बड़ी बड़ी को अगर हम अलग रखेंगे तो इसका मतलब है यहां का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा ही गैप हो जाएगा। कैसे? ट्राई कर लेते एक बार। 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ? 2 2 4, 4 2 8 हो गया। फिर इधर 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 9, 9 × 3 कितना हुआ? 27, तो यहां 27 आ गया। अब आप खुद देखो 8 और 27 में गैप कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब याद रखना, कभी भी सवाल आए तो उसमें छोटी छोटी संख्याओं को एक तरफ मत रखना, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं को अगर आप एक तरफ रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसके लिए देखो, आपको क्या करना है? छोटी छोटी संख्याएं जो है उनको सबको एक साथ मत रखो। छोटी छोटी संख्याएं जैसे 2 एक तरफ ले ली तो छोटी छोटी 2 ले लो, और एक इसके साथ एक बड़ा नंबर ले लो, ऐसे इस तरह से जोड़े बनाओ। जैसे अब ये जो बच्चे, अब इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं ऐसे, और फिर ट्राई करो कि यहां पर ऐसी संख्या मिल जाए कि जोड़ने से हमें 30 आ जाए, ठीक है। तो देखो 2 × 2 कितना हुआ? 4, और 4 को 1 3 से गुणा करा दो, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12 हो गया, इधर 12 आ गया। दूसरा इधर 3 × 3, 3 × 3 कितना हुआ? 9, और 9 × 2, 9 × 2 कितना हो गया? 18। इसका मतलब इधर 18 आ गया। तो इसका मतलब अब देखो, एक संख्या हमें 12 मिली है, दूसरी संख्या हमें 18 मिली है। क्या 12 और 18 को जोड़ के 30 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब है L और B का मान हमारे सामने आ चुका है। तो L का मान 18 हो गया, B का मान 12 हो गया, और दोनों को जोड़ने से ये 30 आ गया। हो गया काम यहां पर पूरा।
तो इसका मतलब है जब भी कभी क्षेत्रफल और परिमाप से जुड़ा सवाल आए बार बार बस यही कर लेना। अब आगे देखो क्या पूछा है, तो उस लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। तो लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है ये पूछा है, तो ये 18 है और ये 12 है। 18 और 12 में कितना गैप हो गया, 6 का। तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला वाला डन हो जाएगा अब तो अच्छे से। चलो एक सवाल और दे रखा है, चलो और देखते हैं। तो एक आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई के 30 गुना के बराबर है और आयत का परिमाप है 100 मीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो यहां से दिया आयत का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देता हूं ये क्षेत्रफल, और आयत का जो क्षेत्रफल है वो चौड़ाई के 30 गुने के बराबर है। तो चौड़ाई का 30 गुना, ये चौड़ाई का 30 गुना कर दिया। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता है, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये चौड़ाई जो है वो लिख दिया बी, कि चौड़ाई का 30 गुना है, ये हो गया बी इंटू 30। क्लियर, और यहां से इधर भी बी है उधर भी बी है, तो बी से बी तो कट जाएगा, इसका मतलब एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान 30 आएगा। तो ये हो गया एल का मान 30। क्लियर, ये था पहली लाइन के लिए। अब आते हैं दूसरी लाइन, क्या लिखा, आयत का परिमाप 100 मीटर है। और आपको बार बार अभी अच्छे से याद हो ही गया होगा ना, मैंने क्या बोला है, जब भी परिमाप आ जाए आप उसका आधा कर लेना, और आधा करने से हमें क्या मिलता है, एल प्लस बी मिलता है। तो आधा करने से हमें एल प्लस बी मिलता है, जिसका आंसर 50 हो गया। अब आगे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लंबाई 30 है, तो एल प्लस बी मिलकर अगर 50 है और लंबाई इसके अंदर अगर 30 है तो हो गया हमारा काम। तो लंबाई अगर 30 है तो चौड़ाई कितनी आएगी, 20 ही आएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना है, 50 ही लाना है। तो ये हो गया एल प्लस बी मिलकर कितना हो गया, 50। क्लियर, अब आगे क्या बोला है, तो उसकी चौड़ाई क्या है, बस यही पूछा है। अगर मान लो एरिया पूछ लेता कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हम क्या करते, लंबाई इंटू चौड़ाई कर लेते। तो लंबाई इंटू चौड़ाई मिलकर कितना होता है, 600, और 600 किस पे आता है, तो ये किस पे, सेंटीमीटर, तो ये आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाता आपका क्षेत्रफल। क्लियर, तो ये है आपका यहां से परिमाप और क्षेत्रफल से जुड़े हुए सवाल। चलो और आगे आते हैं, और अब है यहां से नेक्स्ट टाइप के सवाल, और वो है क्या, विकर्ण संबंधी सवाल। और विकर्ण संबंधी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विकर्ण संबंधी सवाल कोई कम नहीं है, बहुत ज्यादा सवाल है। तो अभी जो है आज की वीडियो जो है बस यहीं तक रखता हूं मैं। उसका रीजन है कि विकर्ण संबंधी सवाल अगर मैं करूंगा तो 1 घंटा आगे और लग जाएगा, और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो जाए, इसलिए मैं टारगेट कर रहा हूं छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लेके आऊं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ो, लेकिन जम के पढ़ो, मस्त पढ़ो, और हर सवाल करो। तो इसलिए आज जो हमने पढ़े हैं वो है एक तो क्षेत्रफल संबंधी सवाल, और दूसरा हमने पढ़ा है क्षेत्रफल और परिमाप संबंधी सवाल। ठीक है, और उसके अंदर आपने देखा होगा कि जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको हटा दिया गया, इसलिए हमें टाइम कम लगा था। क्लियर, तो अब हम अगले पार्ट में बोले तो तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे विकर्ण संबंधी सवाल। तो विकर्ण संबंधी सवाल, अच्छा विकर्ण कहां से बना, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, कहां से आया है, पूरा डिटेल में वहां से चलेंगे विकर्ण संबंधी सवाल में। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।